हॉस्पिटल्स अजीब जगहें होती हैं, हीलिंग के मंदिर, लेकिन फाइनल गुड बाय के गवाह भी। लाइफ और डेथ लगातार यहां टकराते हैं, उम्मीद और निराशा हर गलियारे में घुल मिल जाते हैं। कभी कभी दोनों के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है और ट्रेजेडी का दर्द एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जो रह जाता है। रेस्टलेस स्पिरिट्स और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स की कहानियां स्टाफ के बीच फुसफुसाई जाती हैं। ज्यादातर उन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि ऐसी जगहों पर दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यह ऐसी ही एक कहानी है, एक छोटे शहर का हॉस्पिटल, एक सील्ड डोर और दुख से जन्मा एक सीक्रेट। एक ऐसी जगह पर जहां लाइफ और डेथ के बीच बैलेंस है। आपको कभी नहीं पता कि क्या क्रॉसओवर कर सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी पास्ट दफन रहने से इनकार कर देता है और कभी कभी डेड जाने के लिए तैयार नहीं होते। शिवम हॉस्पिटल शहर के किनारे पर खड़ा था, जहां सन्नाटा और रहस्य हमेशा साथ चलते थे। दूर से देखने पर यह इमारत किसी पुराने रहस्य की तरह लगती थी, जो अपने भीतर कई अनकही कहानियां छुपाए बैठी थी। उसकी दीवारें समय और बारिश से जर्जर हो चुकी थीं। हर दरार, हर दाग जैसे किसी बीते हादसे की गवाही देता था। बीमारों के लिए वह एक सैंक्चुरी था, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद और इलाज की किरण मिलती थी, भले ही बाहर की दुनिया कितनी भी बेरहम हो। लेकिन स्टाफ के लिए यह जगह अनकहे डर और छुपे हुए रहस्यों का घर थी। हर कोने में एक अनदेखा डर छुपा था। रचना, एक युवा नाइट नर्स, मेडिसिन में विश्वास करती थी, मिथकों में नहीं। उसके लिए विज्ञान ही सबसे बड़ा सच था। लेकिन चौथी मंजिल अलग थी, सील्ड ऑन, चेन से बंधी और डेंजरस स्ट्रक्चर मार्क की हुई। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। पुराने स्टाफ फुसफुसाते थे कि आग लगी थी, तूफानी रातों में चीखें गूंजती थीं, खाली हॉल्स में कदमों की आहट सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते थे वहां कोई आत्मा भटकती है। नई नर्सेज को चेतावनी दी जाती थी, कभी ऊपर मत जाना, वहां जाना मतलब खतरे को बुलावा देना। रचना ने कहानियों को खारिज कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल की रात की हवा दुख और रहस्यों से भरी थी। हर रात जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। परछाइयां नाचती थीं, सन्नाटा छा जाता था और हर आवाज गूंजती थी जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। और बाहर का तूफान बस शुरुआत था। बिजली की चमक और तेज हवाओं के बीच डर और जिज्ञासा का माहौल और गहरा हो जाता था। इस रात पास्ट और प्रेजेंट के बीच की बाधा टूट जाएगी। पुराने जख्म फिर से खुलेंगे और छुपे हुए सच सामने आएंगे, और रचना को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिससे दूसरे डरते थे। उसे खुद अपने डर और हॉस्पिटल के रहस्य से जूझना होगा। फॉरबिडन फ्लोर इंतजार कर रहा था और इस बार कोई पीछे नहीं हट सकता था। 14 जून 2025, एक रात जो हमेशा के लिए रचना की यादों में दर्ज हो गई। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी और एक भयंकर तूफान शिवम हॉस्पिटल से टकरा रहा था। गरज इतनी तेज थी कि उसकी पुरानी इमारत की दीवारें तक हिल रही थीं। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें लगातार पड़ रही थीं। अंदर अंधेरा वार्ड को पूरी तरह निगल चुका था। रचना टॉर्च की हल्की रोशनी में अपने राउंड्स कर रही थी, हर मरीज को दिलासा दे रही थी, उनके माथे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिला रही थी कि सब ठीक रहेगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई इंटरनल फोन की घंटी बजी, एक ऐसी लाइन जो आमतौर पर ब्लैकआउट में काम नहीं करती। रचना ने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ स्टैटिक थी और फिर एक बेताब टूटी हुई आवाज सुनाई दी, हेल्प प्लीज, सांस नहीं ले पा रहा, वार्ड 4B। आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। रचना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उस आवाज में छुपा डर उसके रोंगटे खड़े कर गया। लेकिन वार्ड 4B तो सील्ड चौथी मंजिल पर था, जहां कई महीनों से कोई नहीं गया था। रचना के दिमाग में तर्क और डर की लड़ाई चल रही थी। लॉजिक कह रहा था कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन उस आवाज में जो घबराहट थी वो बिल्कुल असली लग रही थी। उसने फौरन अपने सभी मरीजों को चेक किया। हर कोई अपनी जगह सुरक्षित था, कोई गायब नहीं था। इसका मतलब कॉल उसकी मंजिल से नहीं आ सकती थी। फोन की लाइनें भी बंद थीं, फिर ये आवाज आई कैसे? फिर भी वो गुहार उसके दिमाग में गूंजती रही, जैसे कोई अदृश्य साया उसे पुकार रहा हो। उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। क्या ये सिर्फ कोई क्रॉस वायर था या फिर कुछ और, कोई रहस्य जो अंधेरे में छुपा था? बाहर तूफान और तेज हो गया था और हॉस्पिटल की दीवारें अब उसे और भी छोटी, घुटन भरी लगने लगी। हर कोना जैसे किसी अनजाने डर से भर गया था। रचना के सामने अब एक मुश्किल चुनाव था। क्या वो उस कॉल को अनदेखा करे या फिर चौथी मंजिल के अंधेरे में छुपी उस पुकार का सामना करे? लेकिन उसका कर्तव्य, उसकी नर्सिंग की शपथ उसे अनजाने की ओर खींच रही थी। डर के बावजूद रचना ने फैसला किया कि वो सच का सामना करेगी, चाहे उसके आगे कुछ भी क्यों ना हो।
रचना का दिमाग तेजी से चल रहा था। लॉजिक कहता था रुको, लेकिन करुणा उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। सीनियर मैट्रन की चेतावनियां गूंज रही थी, लेकिन सीढ़ियों से एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज भी आ रही थी। चौथी मंजिल के दरवाजे पर लगी चेन और ताला टूटा हुआ लटका था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था कि वापस मुड़ जाओ, लेकिन वह खतरे में पड़े बच्चे की संभावना को अनदेखा नहीं कर सकती थी। टॉर्च हाथ में लिए वह सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पिछले से भारी था। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहरा होता गया। ऊपर अंधेरा जीवित महसूस हो रहा था, चारों ओर से दबाव डाल रहा था। उसने दरवाजा खोला, फॉरबिडन फ्लोर में कदम रखा। नीचे का हॉस्पिटल ओझल हो गया। केवल अनजाना आगे था और रचना उसमें कदम रख चुकी थी। चौथी मंजिल एक कब्र थी। हवा सड़ी हुई थी, सन्नाटा केवल दूर से टपकने की आवाज से टूट रहा था। रचना की टॉर्च ने पलटे हुए स्ट्रेचर्स, बिखरे हुए कागजात और फर्श पर गहरे खरोंचों के निशान दिखाए। बच्चों का वार्ड 4B, जंग लगे पालनों और एक झूलते हुए रॉकिंग हॉर्स से भरा था। दुख की एक लहर छा गई, जैसे कमरे को वहां बहाए गए हर आंसू याद हों। फिर बच्चों के रोने की आवाज परछाइयों से गूंजी। रचना ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्थिर थी। प्लीज रोना मत, मैं मदद करने आई हूं। वह आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे सिकुड़े हुए व्यक्ति तक पहुंची। एक लड़का कोने में सिसक रहा था। उसे राहत मिली, वह असली था। उसने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, हवा और ठंडी हो गई। पास्ट यहां शांत नहीं था, और न ही बच्चा। कुछ और अंधेरे में इंतजार कर रहा था। रचना लड़के के पास घुटनों के बल बैठी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जैसे ही वह लड़का मुड़ा, उसका चेहरा पीला और आंखें खाली थीं। उनमें कोई जीवन नहीं बचा था, मानो उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। वह जीवित नहीं था, वह एक भूत था जो इस अस्पताल की दीवारों में कैद था, अंतहीन दुख और अकेलेपन में फंसा हुआ। उसकी उपस्थिति से ठंडक और डर का माहौल और गहरा हो गया। उसने कांपते हुए हाथ से वार्ड के दूर छोर की ओर इशारा किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। वह घायल है, नर्स। मानो वह किसी अनदेखे डर से डरा हुआ हो। रचना की टॉर्च की रोशनी कांपती हुई आगे बढ़ी और एक महिला को उजागर किया। उसकी वर्दी फटी हुई थी, खून से सनी थी और उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी से बदला लेना चाहती हो। भूटिया नर्स ने रचना को घूर कर देखा। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि रचना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम आ गई, एक और मदद करने के लिए, एक और रुकने के लिए। उसकी आवाज में ताना और दर्द दोनों थे। उसी पल रचना को एहसास हुआ, यह कोई बचाव नहीं था, बल्कि एक जाल था जिसमें वह खुद फंस चुकी थी। यहां से निकलना अब असंभव लग रहा था। अचानक आत्मा ने छलांग लगाई। उसके बर्फीले, नुकीले हाथों ने रचना के गले को जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रचना की सांसें रुकने लगी। उसके दिमाग में चीखें गूंज उठीं, आग में मरने वालों का दर्द, उनकी पीड़ा और उनकी अधूरी कहानियां। हर चीख उसके भीतर तक उतर गई। उसकी चेतना धीरे धीरे दूर होती गई। उसकी जगह एक ठंडी, अथक शक्ति ने ले ली। रचना की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह नर्स का विजयी, भूटिया चेहरा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब संतुष्टि थी, मानो उसने एक और आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया हो। रचना का भाग्य अब तय हो चुका था। उसकी कहानी भी अब इस अस्पताल की दीवारों में कैद हो गई थी। चौथी मंजिल ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था और उसकी सिसकियां अब इस वीरान गलियारे में गूंज रही थीं। और दुख का यह चक्र, आत्माओं की यह पीड़ा अब भी जारी है, हर रात, हर कोने में। सुबह सूरज की रोशनी और रूटीन लेकर आई, लेकिन रचना गायब थी। स्टाफ ने खोज की, टूटा हुआ ताला और फॉरबिडन फ्लोर तक का रास्ता पाया। वार्ड 4B में उन्होंने उसे पाया, जीवित लेकिन बदली हुई, आंखें खाली, कोने में कांपती हुई। वह दोहराती रही, मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, मैं जा नहीं सकती। रचना कभी ठीक नहीं हुई। उसकी आत्मा ऊपर की त्रासदी से बंधी हुई थी। हॉस्पिटल ने चौथी मंजिल को फिर से सील कर दिया, लेकिन सच्चाई फुसफुसाहटों में बनी रही। कुछ रातों में खाली गलियारों में कदमों की आहट गूंजती है। वे कहते हैं कि एक नर्स अभी भी वहां चलती है, उन मरीजों को ढूंढती है जिन्हें वह कभी बचा नहीं सकती। शिवम हॉस्पिटल में लाइफ और डेथ के बीच की लाइन पतली बनी हुई है, और पास्ट कभी सचमुच खत्म नहीं होता।